जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। ये बेगुनाह है, ये डॉक्टर, ये वही अबू आजमी है जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। किसी के बाप में दम नहीं है। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। खाते इसी देश का है, लेकिन इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है, जिनके बारे में योगी ये कहते हैं ये कभी नहीं सुधरेंगे। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फांसी पर लटकाना है, राम नाम सत्य करना है, जहन्नुम का टिकट काटना है, वो सब कुछ हो जाएगा। वो कौन लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती? वो कौन लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता? वो कौन लोग हैं जिन्हें आस्तीन के सांप कहा जाता है? वो कौन लोग हैं जो रहते तो इस देश में हैं, खाते इसी देश का है, लेकिन इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके एक नेता हैं, नाम है अबू आजमी। उनका कहना है कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, इसीलिए जुल्म खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और साथ ही यह भी तहकीकात होनी चाहिए कि चुनाव के वक्त ऐसे ब्लास्ट क्यों होते हैं। अबू आजमी का कहना है कि इस घटना में जिनकी जानें गईं, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें 6 महीने के अंदर फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल है कि आखिर ये बेगुनाह कौन है? वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए नेताजी क्या कह रहे हैं। ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस है। उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा जो है बड़ी नाइंसाफी है। दर्शकों, अबू आजमी ने कहा कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। अपनी नाकामी को छुपाकर किसी निर्दोष को सजा देना यह बहुत बड़ी नाइंसाफी और नाकामयाबी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोई कस्बा नहीं बल्कि देश की राजधानी है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में लाल किले के सामने ब्लास्ट होना यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। बिल्कुल सही बात है। यह पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। हम कहते हैं यह चूक है, लेकिन सवाल वही है कि बेगुनाह कौन है? हम ये जानते हैं या फिर यह हमें बताया गया कि कुछ लोग जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनके हाथों में हथियार, पत्थर ये सब दे दिए जाते हैं, उनको बहलाकर, उनको बेवकूफ बना करके। वो नादान हैं, वो बेगुनाह हैं। लेकिन ये तो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है, ये पूरी ब्रिगेड जो तैयार हो रही है। ये क्या करना चाहते थे? दर्शकों, ये वही अबू आजमी है जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उसे महान शासक बताते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले, मैं नहीं बोलूंगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया कि यह पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी चाहती है
वे कोई ऐसा बयान दें जिससे विवाद खड़ा हो। अब सवाल यही है कि आपको कौन कह रहा है कि आप ऐसे बयान दें जिस पर विवाद खड़ा हो? आपको कौन कहता है कि आप औरंगजेब को महान शासक बताओ? यह बोलने के लिए आपको कौन कहता है कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है? जुल्म और नाइंसाफी खत्म होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दर्शकों, ऐसे लोगों के बारे में योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने परिवारों तक सीमित हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। दर्शकों, आपको याद होगा ये जो नेताजी हैं इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। अभी मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन उससे पहले देखिए ये मीडिया रिपोर्ट में ये क्या छपा हुआ है, नेताजी क्या कह रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया, बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार, असली गुनहगारों को फांसी पर लटकाएं वो सरकार करेगी। फांसी पर लटकाना है, राम नाम सत्य करना है, जहन्नुम का टिकट काटना है, वो सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन सवाल है वंदे मातरम से परहेज क्यों? अरे भाई, इसी धरती पर रहते हैं ना। ये देखिए, मुझे कोई वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये देखिए, सपा विधायक ने फिर आलापा हिंदू मुस्लिम राग, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। और वही मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए बाबा ने अभी बीते दिन क्या कहा था। उनका यह कहना है आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इनके चेहरों को पहचानो, इन्हें ढूंढो, इन्हें पहचानो। ये वही लोग हैं जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पाने के लिए सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये देखिए, इनके चेहरों को पहचानो। शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब बात वंदे मातरम गान की होती है कहते हैं हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। और दर्शकों, ये जो नेताजी हैं इनके बारे में विधानसभा में खड़े होकर के योगी ने क्या कहा था, आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर मैं याद दिलाता हूं। ये देखिए, औरंगजेब को समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती है। जो औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने विधायक को एक बार उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, उसका उपचार हम खुद कर लेंगे। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दर्शकों, ये उसी पार्टी के विधायक हैं, नेताजी हैं, जिनके बारे में योगी ये कहते हैं ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनको सत्ता मिली केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, समाज से इनका कोई लेना देना है नहीं। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरे। इसलिए देखिए योगी ये क्या कह रहे हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे वे भी कभी ठीक नहीं हो सकते। ये देखिए, इनको कानून के दायरे में लाकर हमारी सरकार वही कार्य कर रही है जिसके ये पात्र हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही
ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। दर्शकों, ये बेगुनाह है, ये डॉक्टरों की फौज, यहां इस देश को मूर्ख बनाने वाले लोग। ये देखिए इनके बारे में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, ये देखिए ना। पूरे देश में आतंकी हमले करने का था प्लान। जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर ने कबूली 2 साल से विस्फोटक जमा करने की बात। ये देख रहे हैं आप दर्शकों, ये देखिए दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया जैश ए मोहम्मद। इस केस में जैश ए मोहम्मद कनेक्शन भी सामने आया है। ये खुद कह रही है, खुलासे कर रही है। अभी तो और खुलासे होंगे दर्शकों, और ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये लोग भारत में रह करके यही बेवकूफ बना करके ये सिंपैथी गेम भी खेलते हैं। ये बेगुनाह हैं दर्शकों। इनके बारे में बताया जा रहा है कि फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की कट्टरपंथी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पिछले 2 साल से विस्फोटक इकट्ठे कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पूछताछ में कबूल किया है कि वो साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर पूरे देश में आतंकी हमले करने की योजना पर काम कर रही थी। पूछताछ में शाहीन ने बताया है कि मॉड्यूल में शामिल ये सारे डॉक्टर अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद मिलते थे। जब भी उसकी मुलाकात डॉक्टर उमर से होती थी, वो बड़े जोश के साथ यह कहता था कि पूरे देश में कई आतंकी हमले करने हैं। वो मुजम्मिल और आदिल के साथ मिलकर 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। यह सब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारों पर किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर समर उन नबी फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे कट्टरपंथी सदस्य है। लाल किले के पास कार विस्फोटक का मुख्य सरगना यही है। फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर अदील मजीद राथर और डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजम्मिल, अदिल और शाहीन को पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाला डॉक्टर उमर भागने में कामयाब रहा था। माना जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गया था। बाद में वो फिदाइन के रूप में फिर से सामने आया। अब तक की जांच में सामने आया है कि i20 कार के जरिए अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जैसी चीजें लेकर उमर ने ही लाल किले के पास ब्लास्ट किया था। मतलब दर्शकों, सारे डॉक्टर, ये डॉक्टर की फौज यहां हिंदुस्तान में क्या करने का प्लान बना रही थी। फरीदाबाद और दिल्ली जो विस्फोट हुआ, और छापेमारी ने बताया है कि धर्म प्रचार में शामिल मौलवियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश उन्होंने किया है, जिसमें शोपियां का एक मौलवी इरफान अहमद वागे भी शामिल है, जो पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर उमर बिन खत्ताब उर्फ हरजुल्ला के सीधे संपर्क में था। मेवात का एक अन्य मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक आतंकवादियों को रसद मुहैया करा रहा था। यह मौलवी जैश ए मोहम्मद की तरफ से पूरे भारत में आतंकी हमले करने के लिए डॉक्टरों जैसे उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। दर्शकों, इस्तेमाल, ये विडंबना इस देश की है कि देखिए यहां सब कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो बड़े नेताजी हैं वो तो शांत हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी कभी निंदा नहीं करेंगे। भैया पता नहीं क्या मामला है, वोट बैंक खिसक जाएगा, वैसे भी बड़े बड़े दावे करते हैं 27 में पीडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इनके नेताजी क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये बोलने के लिए तैयार है नहीं। दर्शकों, बाबा का साफ कहना है उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं छोड़ेंगे, और ये जो टारगेट बनाने की कोशिश हो रही थी दर्शकों, ये उत्तर प्रदेश पर इनका फोकस ज्यादा था, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को हमने अपराध माफिया गुंडागर्दी मुक्त कर दिया है। योगी ये कहते हैं कि आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता, और फिर भी जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, अगर वो ऐसा दुस्साहस करते हैं तो फिर बाबा का यमराज अपना काम करता है, अगले चौराहे पर मिलता है, टिकट काट देता है, कोई जहन्नुम में चला जाता है तो किसी का राम नाम सत्य हो जाता है।
लेकिन दर्शकों, उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संघ के कार्यालय को टारगेट करने की कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास कार्यालय, उसकी भी रेकिंग की गई थी। यह क्या हो रहा है दर्शकों? वो लोग जो वहां पहुंचे रेकी करने के लिए, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये बेगुनाह नहीं हैं। इनको बेगुनाह बताया जा रहा है। अरे ये आतंकवादी हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया ये षड्यंत्र में जो शामिल हैं बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। जांच चल रही है। एनआईए की एक टीम गठित कर दी गई है, उसकी कमान है एडीजी के पास में। दर्शकों, दूसरा बड़ा व्यक्ति एनआईए का, वो उस जांच का कमांडर है। अब देखिएगा आगे आगे क्या होता है। और ये देखिए ना, जो खबर छप रही हैं, लखनऊ की ये कॉलोनियां बन रही हैं आतंकियों का ठिकाना। 20 वर्षों में आईएसआईएस से लेकर कई संगठनों के आतंकी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित हो रही नई कॉलोनियां आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रही हैं, क्योंकि 20 वर्षों में इन कॉलोनियों से कई आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लखनऊ को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं आतंकी। यूपी के लड़कों को स्लीपर सेल बनाने की तैयारी, ये देखिए ना, छापेमारी अब हो रही है। दर्शकों, इसीलिए देखिए योगी ये कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। ये वही लोग हैं, एक जनपद एक माफिया देते थे, फिर उनके सामने नाक रगड़ते थे, महिमा मंडन उनका करते थे। अरे मुख्यमंत्री आवास में उनको बुलाया जाता था। ये देखिए ना दर्शकों, बाबा ये कह रहे हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे, राष्ट्र हमारे लिए हमेशा प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी मत मजहब का हो, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। इस देश में रहने वाले लोग, उन्हें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए, उन्हें ही राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। लेकिन ये लोग जो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं दर्शकों, और कहते हैं ये देखिए अत्याचार हो रहा है, ये बेकसूर हैं, ये पत्थर चलाने वाले लोग, ये लोग जो इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा, ये डॉक्टरों की फौज, ये मासूम हैं, ये पढ़े लिखे, इनसे अच्छे तो गांव के वो लोग अनपढ़ अच्छे हैं जो कहते हैं कि भैया हमें कुछ पता नहीं, कम से कम देश विरोध में कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे, इनको पढ़ाइए। देखिए ना ये पढ़ाने का नतीजा क्या है। पढ़ेंगे तो बम बनाएंगे, केमिकल बम। पढ़ाइए इनको। ये देखिए मानसिकता यही सामने है, यही मानसिकता है जो बीमारू मानसिकता है। योगी ये कहते हैं इस बीमारू मानसिकता का इलाज केवल हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखा दिया। 2017 से पहले क्या होता था, आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है, आप देखिए क्या फर्क है। और योगी ये कह रहे हैं इनको मिट्टी में मिला देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, जैसे पहले वालों को मिलाया है मिट्टी में, इन्हें भी मिलाएंगे। प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, योगी भी वही कह रहे हैं। देखते हैं दर्शकों आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।